सब न मेरे राम राम, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गाँव। मैं सुविक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट था दोस्त। भाई आड़ा टिकरी बॉर्डर पे ग्राउंड जीरो पे JSO के पंडाल में आए हैं और यहाँ पे जो है लगभग 75 दिन हो गए हैं और लगातार लंगर सेवा, चाय सेवा इनकी चल रही है। पहले तो ये जो था ये पंडाल हमने छोटा दिखाया था, अब तो ये बहुत लंबा फैल गया और दोनों साइड थे हम देखा। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मैं देविका शिवाच, हमेशा समाज हित के लिए काम करती हूँ। ना कोई संगठन है ना कोई स्वार्थ है। बात जब आ जाती है समाज हित की तो मैं अपना समय देती हूँ। लगभग 75 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं यहाँ पे बैठे हुए और ये जो आपका संगठन है, ये जो वॉलंटियर भाई हैं और ये सारे जितने भी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है आप लोगों का। अब कल टिकैत जी का एक भाषण आया था, हमने एक वो सुनी थी कि भाई अक्टूबर तक का टाइम दिया है। ये बहुत लंबा टाइम नहीं हो गया? 2 अक्टूबर तक का टाइम लंबा टाइम नहीं हो गया थोड़ा? देखो टिकैत जी ने शायद बहुत छोटा टाइम दिया है। अच्छा। जो हमारी तैयारी है हाँ, वो तो हम 3 साल भी लड़ सकते हैं और आगे जब बात आएगी तो और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आप लंबा आपको लगता है। हाँ। हमें नहीं लगता, हमारी तैयारियां पूरी हैं। तो जिस तरह का यहाँ पे आज भी एक जो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी कि आज भी एक हमारा जवान मतलब जो किसान था उसने आत्महत्या कर ली, इस चीज़ को कहीं भी ना तो सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आगे बोलता है ना कुछ और, मतलब एक अजीब तरह की हमें घुटन होती है इस चीज़ से। और इसको आप किस तरीके से कंसीडर करते हो? देखो, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी किसानी से जुड़े हुए हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। अपने आप को कमज़ोर ना समझे। जब घर से निकल लिए और बॉर्डर पे आके डटे हुए हैं, इतने दिन का आपने समय दिया है तो अब तो आदत सी बन चुकी है। इस तरह की कमज़ोर हरकत कोई भी ना करे। हमारा शरीर है, आखिरी कतरा कतरा तक लड़ेगा। तो आत्महत्या की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, ऐसी सोच भी ना रखे। सर आप पंजाब से हो? हरियाणा से ही? हरियाणा कौन सा? समैन गाँव टुमाना। आप पंजाब से? आप भी पंजाब से। जैसा 26/11 से शुरू हुआ था, 26 नवंबर से ये आंदोलन शुरू हुआ था, उस टाइम पे हमने देखा था कि भाई यहाँ पे पंजाब के जो भाई थे ना, उनकी भागीदारी 70% रही थी। 70% और 30% एक आकलन है कि 30% तक हरियाणा की थी। जो जो आंदोलन आगे बढ़ता रहा, हरियाणा जुड़ता रहा। 28 तारीख को जो एक भावुक भाषण आया राकेश टिकैत जी का, उसके बाद से खाप पंचायतें आगे आई, इंटरनेट बंद कर दिया गया। इंटरनेट का सॉल्यूशन क्या निकाला? महापंचायतें हुई। महापंचायतों से क्या हुआ? लोग ज़्यादा जुड़े। आज सिचुएशन मेरे हिसाब से 50-50 है। 50 हरियाणा है, 50 पंजाब है। इस बात को आप कहा? सही बात है, जो 50-50 चल रहा है पंजाब ते हरियाणा से। पर 26 तो बाद मतलब कुछ जो साढ़े आए थे वापस चले गए थे, जो रे बुलाए गए थे 26 में वो वापस चले गए थे। पर मीडिया ने प्रचार किया अभी किसान वापस जा रहा है, वापस नहीं कभी जाएगा। किसानों के लाशें ही जानेंगे इतों, किसान वापस नहीं जाएगा, बिल रद्द करा के जाएगा, वापस कभी नहीं जाएंगे हम लोग। असि गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र परिवारों के परिवार वार देंगे इस फॉर्म में, पीछे नहीं हटेगा किसान। तो भाई किसानों के अंदर जो जोश भी है और सरकार के खिलाफ रोष भी है कि भाई पीछे नहीं हटाएंगे, आड़े तो जावांगे तो कानून वापस करवा के जावांगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब के किसान कम हो गए, मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा की भागीदारी बढ़ गई। पंजाब के तो नहीं है, हरियाणा वाले और ज़्यादा संख्या में आ गए क्योंकि भीड़ देखते हैं यहाँ पे। नू लग गए भाई, पैदल चलते हुए भी आदमी तो आदमी टकरावा है, इतनी भीड़ आ रही है। जो है ना और तो ज़्यादा है। हाँ, और तो आदमियों ने भी ज़्यादा आ रही है। हाँ, इसको बहुत ज़्यादा योगदान पाया हरियाणा ने। जो साढ़े को पंजाब से चले थे ना 26 तारीख में चले थे, आंदोलन शुरू हुआ था, उस दिन सानू ऐसे लग रहा था पानी नहीं मिलना, पानी की जगह में दूध मिल रहा है साढ़े को। अरे वाह, हरियाणा ने साडा इतना साथ निभाया ना, असी इसका कभी देने नहीं दे सकते। बहुत 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 बढ़िया बात। बहुत इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बताऊंगी। आपने कहा ना कि शुरुआत में 30% भागीदारी थी, तो एक तो कारण ये था कि हरियाणा राजनीति का शिकार हुआ पड़ा है और
ये राजनीति के शिकार ही किसान हो गए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको समय लग रहा था यहाँ तक पहुँचने में। आपने सुना होगा 2016 में जाट आरक्षण की बात करें तो बिल्कुल। तो वो डर था, आज के युवा में भी डर था, महिला में भी डर था। और विशेषकर जाट जमींदार बोलते हैं, जमींदार से जुड़े हुए जाट जाति ज़्यादा है, तो वो बहुत भगत भोगी है। एक कारण ये भी रहा है। फिर उन्होंने लगा कि आपका बड़ा भाई खड़ा है, साथ में खड़ा है, तो क्यों ना हम भी अपनी मजबूती से साथ निभाएं और यहाँ तक आए। तो अब एहसास कराएंगे कि राजनीति सब कुछ नहीं है। अन्नदाता है, जिससे देश की ग्रोथ बनती है, जिससे इनकम है, जिससे हर चीज़ हर घर में किसान के माध्यम से ही पहुँचती है। आप महिला हो और आज के दिन की मैं बात करूं, आज संडे का दिन है और यहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारी मातृशक्ति के लिए क्या संदेश? जैसे वीर जी ने कहा है कि हरियाणा की मातृशक्ति की संख्या ज़्यादा है, तो वो समझ चुकी हैं, पढ़ी लिखी हैं, हर फील्ड में कार्य करती हैं। छोटा शिक्षक से लेके बड़े बड़े पदों पे विरासत हैं, जैसा कि जुडिशरी में भी हैं, मेडिकल साइंस में भी हैं। और एक स्वभाव रहा है हरियाणा की जो महिलाएं कहें, या महिलाएं तो मातृशक्ति तो अपने आप में होती हैं कि कहीं भी सेवा की बात आए या हक उठाने की बात आए, अधिकार दिलाने की बात आए, तो वो कभी पीछे नहीं रहती। चाहे वो खेल का मैदान है, कोई भी फील्ड है, हरियाणा की तो बेटियाँ वैसे भी आगे। तो भाई हरियाणा जो है बढ़ चढ़ कर आगे लिया। आप हरियाणा से हो भाई? कितने दिनों के आते? यहाँ पूरे 2.5 महीने के लगभग हो गए भाई। 2.5 महीने थे? पहले दिन से आ रहे हैं। पहले दिन थे। लटगाड़ रखे कति लटगाड़ रखा भाई। अच्छा। हाँ, जे सो पहले दिन से हमारा संगठन है जमींदार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, पहले दिन से किसानों की सेवा में लगा हुआ है। और सारे भाइयों का सहयोग है, इसमें कम से कम भी 600-700 मेंबर हैं, तो सारों का बराबर सहयोग है और पूरी सेवा किसानों के ऊपर है। जब तक काले कानून नहीं रद्द होते तब तक है ना यहाँ डटे रहेंगे। बिल्कुल। यहाँ का जो मैं देखो यहाँ के जो वॉलेंटियर्स हैं जेएसओ के, आप भाई साहब? मैं अतर सिंह जी बेरी से, हाँ जी, जेएसओ अध्यक्ष हरियाणा। हाँ जी। और हमारा पूरा सेटअप, पूरी टीम लगातार शुरू दिन से ही यहीं पे जमे हुए हैं। हमारे 150 से 200 के बीच वॉलंटियर इसी पे रहते हैं, टिगरी बॉर्डर पे इधर उधर चारों तरफ। और हम आज से नहीं, जब ये बिल स्टार्ट हुए थे ना जून में, तब से ही हम लोग जागरण में लगे हुए थे। लगातार हर जगह गांव में डोर टू डोर भी गए हैं, गांव में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं भी की हैं। हमने जागरण किया है, लोगों को बताया है कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अडानी अंबानी सब कुछ खरीदेगा, आम आदमी के पल्ले कुछ नहीं पड़ना। और लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सेप्ट भी किया। उस टाइम तो लोग हंसते थे, लोगों को पता ही नहीं था। आज भी हालात ये है कि ठीक है, हमारे जागरण से लगाइए, हमारे जो किसान साथी आके बैठ के पंजाब वाले, इनसे लगाइए, आम आप लोग जैसे जो जागरूक भाई हैं उनके कारण लगाइए। 60-70% लोगों को पता चल गया कि हाँ, ये खाली किसान को नहीं, नॉन किसान को भी मार डालेंगे। लेकिन आज भी कुछ लोग टीवी और मीडिया के जरिए, जो गोदी मीडिया कह रहे हैं लोग, उसके जरिए भ्रमित है। किसान कानून, किसान कानून। भाई साहब, ये किसान से पहले नॉन किसान को मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देश जो बड़े बड़े बंगलों में बैठे उनका नहीं है, जिनको ABC नहीं पता खेती किसानी की, उनका नहीं है। ये देश उस किसान का है जो खेत में हल चलाता है, उस मजदूर का जो सड़क पे रोटियां कूटता है, उस दुकानदार का जो पूरे दिन अपने ठिये पे बैठ के अपने बच्चों के लिए रोजगार जुटाता है। और जो ये लगातार भ्रमित कर रहे हैं ना लोगों को, अब यहाँ तो थोड़े से किसान बैठे हैं। आज मेरा पूरा हरियाणा, मेरा पूरा पंजाब, मेरा पूरा राजस्थान, यूपी, दिल्ली, राजस्थान के साथ में MP, आगे जाइए महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, हर स्टेट, इवन बंगाल के भी यहाँ पे आए हुए थे, हमें कुल मिले हैं। तो ये तो, और अब तो ये लगाइए आप, पूरा वैश्विक आंदोलन बन गया है ये। और जैसा कल जो रहा है, कल का जो हमारा चक्का जाम था, मैंने कल की एक वीडियो डाली थी और मैंने खास तौर पे वहाँ आम जनता से सवाल किए थे कि आम पब्लिक को परेशानी तो नहीं हो रही है, आम पब्लिक किसानों के साथ है या नहीं है। तो आप लोगों को सुनकर बहुत खुशी होगी कि मैंने जितने बंदों से पूछा, उन्होंने कहा 3 घंटे का चक्का जाम क्यों किया, 3 दिन का कर लो, 3 महीने का कर लो, हम तो किसानों के साथ है। आम पब्लिक जागरूक हो चुकी है। जितना भी हम लोग दिखा रहे हैं हमारे चैनल, बीच में तो भाई मैं सच बताऊं तो हमारा जो
12 दिन में चला है। इंटरनेट जो है झज्जर में और सोनीपत में तो बंद कर दिया था, कल चला है हमारा इंटरनेट। जिस हिसाब से नहीं तो और ज़्यादा जल्दी जागरूक होते, जो ये महापंचायतें की गई हैं इसकी जगह इंटरनेट के थ्रू जल्दी जो पहुंच सकते थे। तो कल का चक्का जाम आप लोगों की कितनी सफलता है? आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। आपने कहा कि हमने आम लोगों से इस बारे जानकारी ली कि आप इसको कितना सही ठहराते हो, तो ऐसा ही हमने हर जगह अलग अलग किया था। तो बात मैं इसको और जोड़ना चाहूँगी और आगे बढ़ाना चाहूँगी। आपने आमजन से बात करी, हम अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे सेना भी होती है, आर्मी भी होती है, वो तो देश की सुरक्षा के लिए, अगर उसको गलत हो तो देखो जान की बाजी लगती है। बिल्कुल। अंदर की बात करूं तो उनके मुंह से भी यही बात निकलती है, एक हल्की सी स्माइल देते हैं कि मैडम जी हम भी इनके समर्थन में हैं, लेकिन हालात हैं, हमारी मजबूरी कर रखी है, हम मजबूर हैं जो इनका सामना करने के यहाँ पे खड़े हैं। बाकी तो और बचा क्या, जन साथ में हो गया। शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन से, रूप ले लिया जन आंदोलन का, तो जायज बात है, तभी जन साथ में आता है। तो समझने की बात है, सरकार को समझना पड़ेगा, समय बेशक लग जाए। तो भाई एक किसान, हाँ जी, अपने पास भाई साहब व्यापार मंडल अध्यक्ष पद भी है बेरी का, और कल हमारे जो व्यापारी साथी हैं वो लगातार बोले प्रधान जी हमें भी बंद करना है, हमें भी बंद करना, हम भी बंद करेंगे। हमने ये कहा भाई नहीं, 3 घंटे के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे उन्हीं का जाम है, चक्का जाम है, मार्केट बंद नहीं करनी है। हमारी पूरी बेरी मार्केट ने यहाँ पे सहयोग भी किया है आंदोलन में, आर्थिक सहयोग भी किया है, फिजिकल भी किया है, मेंटली भी कर रहे हैं, मतलब तन मन धन से हमारा व्यापार मंडल इस आंदोलन में, जिसको कि सरकार खाली किसान का बता रही है, तो मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष पद वहन करता हूं। हमारा पूरा बेरी व्यापार मंडल, हमारा पूरा हरियाणा का व्यापार मंडल जो इसके अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग हैं, हम तन मन धन से किसानों के साथ हैं। ये नहीं भाई हम ये अकेले किसान हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन बाजार भी, व्यापारी भी, जो छोटा दुकानदार उसको पता है अब तेरे साथ क्या बननी है। कुछ है थोड़े बहुत जो जागरूक नहीं है वो लोग बेशक कुछ भी कह रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आम आदमी जागृत होने लगा है कि ये कानून उसका सब कुछ छीन लेंगे, उसको सड़क पे ले आएंगे। तो भाई किसान आंदोलन तक शुरुआत हुई, एक जन आंदोलन के रूप में आ चुका है। और जन आंदोलन जब भी होया करे तो कमे न कमे बदला करे, तो एक नए बदलाव की शुरुआत हो ली है देश में। देखना यो है कि हमारे किसान भाइयों ने कद न्याय मिलेगा, ये जो कानून है, ये 3 कृषि कानून हैं, ये कद उल्टे लिए जाएंगे, कद सरकार सूद लेगी। कितने किसान अपनी जान दे चुके हैं, कितने किसानों के द्वारा साथ दी जा चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ तक कोई बयान नहीं, कोई बयानबाजी नहीं की जा रही। कल का बंद बहुत बढ़िया तरीके से गया, 26 तारीख की रैली भी बहुत बढ़िया तरीके से जाती, यदि उसमें कुछ अराजक तत्व जो है वो कुछ गंद नहीं फैला सरकार के द्वारा या किसी और संगठन के द्वारा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करी गई थी, तो वो चीज़ तो पीछे की होली। आगे की सोचा, अब 2 अक्टूबर का टाइम दिया है राकेश टिकैत जी ने, सारे भाई साथ हैं, ये कहने लग रहे हैं ये तो बहुत कम टाइम दिया, हम तो बहुत लंबे समय तक आड़े बैठ सका। हाँ तो आड़े हम तब न दिखाने लग रहे थे, JSO के पंडाल में बैठे थे, सारे भैया के व्यूज सुनाए, वीडियो ने शेयर कर दियो ताकि सब तक पूछे। जन जागरूकता के लिए थारा बहुत योगदान रहेगा भाई, सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।